हेलो फ्रेंड्स। आज हम आफंती की कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग और मजेदार कहानियां सुनेंगे। आफंती और कंजूस की दावत। एक बार एक कंजूस आदमी ने आफंती को खाने पर बुलाया, लेकिन वह बुलाने के बाद खिलाना तो नहीं चाहता था। जब आफंती पहुंचे तो उसने जल्दी से अपनी रोटियां तकिए के नीचे छिपा दी। आफंती ने चुपके से ये सब देख लिया। बातों बातों में आफंती बोले, क्या आपको पता है, मैं एक जादू जानता हूँ। वो आदमी बोलता है, नहीं मुझे तो नहीं पता कि आप कोई जादू जानते हैं। आफंती कहते हैं, मैं जानता हूँ, मैं एक ऐसा जादू जानता हूँ जिससे तकिया भी रोटियां उगलने लगता है। वो आदमी बिल्कुल परेशान हो गया और सोच में पड़ गया। फिर कंजूस आदमी हैरानी से पूछता है, कैसे? आफंती ने तकिए के नीचे हाथ डाला, एक रोटी निकाली और खाने लगे। उन्होंने कहा, बस ऐसे, लेकिन ये जादू तभी काम करता है जब मेहमान बहुत भूखा हो। कंजूस आदमी अपना सिर पकड़कर रह गया और आफंती ने मजे से सारी रोटियां खा ली। अब हमारी दूसरी कहानी, जब आफंती ने चांद को बचाया। सोचिए जरा, ये कहानी का टाइटल सुनते ही लग रहा है कि अरे, क्या आफंती चांद को भी बचा सकते हैं? तो चलिए इस कहानी को आगे सुनते हैं कि क्या हुआ। एक रात आफंती कुएं से पानी निकालने गए। ठीक है, उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो चांद की परछाई चमक रही थी। अरे, वो उस परछाई को देख के तो परेशान हो गए। आफंती घबरा गए और चिल्लाए, हे भगवान, चांद कुएं में गिर गया है, मुझे तो इसे बचाना पड़ेगा। अब बताओ क्या बात कर दी आफंती जी ने। उन्होंने कुएं में एक रस्सी डाली और कांटा भी डाला। कांटा नीचे गया कुएं में और आखिर नीचे तक पहुंचा तो वो कांटा एक बड़े पत्थर में फंस गया। अब आफंती ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस रस्सी को खींचने में। बहुत कोशिश की, खींचते खींचते अचानक पत्थर टूट गया और आफंती पीठ के बल जमीन पर दूर जाकर गिर पड़े। अब जैसे ही उन्होंने ऊपर आसमान की ओर देखा, क्योंकि वो तो गिर गए थे, तो कोई भी गिर के अगर उठेगा तो उसका चेहरा या मुंह उसका आसमान की तरफ ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने जैसे ही उठे और उन्होंने देखा आसमान में तो चांद है और वो चमक भी रहा है। फिर आफंती ने बड़ी राहत की सांस ली और बोले, हे भगवान, भले ही मुझे चोट लगी और मेरी कमर भी टूट गई, लेकिन कम से कम मैंने चांद को वापस आसमान में तो पहुंचा दिया। वाह भाई वाह, आफंती भी बड़े कमाल के थे। अब हम आफंती की तीसरी कहानी को सुनते हैं, आफंती और कीमती कद्दू। एक बार आफंती अपने गधे पर एक बहुत बड़ा कद्दू लाद कर दरबार जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछ लिया, आफंती जी, इतना बड़ा कद्दू कहाँ ले जा रहे हो? क्या ये कोई जादुई अंडा है क्या? मजाक में बोल रहे थे। तो आफंती ने भी फिर जवाब दिया, वो पीछे थोड़ी ना हटेंगे जवाब देने से। आफंती ने गंभीरता से कहा। उन्होंने मजाक को गंभीरता में बदल दिया। हाँ, ये गधे का अंडा है, इसमें बहुत ही सुंदर छोटा गधा निकलेगा। अरे भाई, वो आदमी की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। उस आदमी ने लालच में आकर आफंती को बहुत सारे पैसे दे दिए और कद्दू खरीद लिया। भैया, अब ऐसा कोई अजीबो गरीब चीज सुनेगा
तो विश्वास करेगा पहली बात कि नहीं करेगा तो नहीं कह सकते, बट अगर विश्वास किया तो वो भैया खरीद भी ले। तो इस इंसान ने यही किया। वह आदमी कद्दू को घर ले जा रहा था कि तभी कद्दू हाथ से फिसलकर झाड़ियों में गिर गया। अब झाड़ी में खरगोश सोया था, ठीक है। तो वो कद्दू झाड़ियों में जाकर गिरा और उस सोए हुए खरगोश के पास जाकर पहुंचा। कद्दू के गिरने की आवाज से वो खरगोश डर गया और डर के मारे भागने लगा। अब आदमी ने ये सब तो नहीं देखा, बस वो ये देख के खरगोश को भागते हुए उसने देखा और चिल्लाया, वाह देखो ये तो सच हो गया। अरे रुको रुको, देखो अंडे से गधा निकला और वो भी भाग रहा है, कूद रहा है तेजी से। आफंती तो बिल्कुल सही बोले थे, ये वाकई जादुई अंडा था। अब वो बेवकूफ आदमी नहीं समझ पाया कि आफंती ने क्या उसको कहा और किस तरीके से कहा, और वो कैसे उल्लू बना या कैसे उस अपने ही मजाक का वो खुद एक पात्र बन गया। और बाद में उस खरगोश को उसने ये भी नहीं सोचा कि ये खरगोश एक बार दिमाग लगाता तो उसे समझ में आता, लेकिन सिर्फ उसने उस बात पे भरोसा किया। तो ये सोच रहा है कि एक छोटा गधा भी निकला, वो भी कूद रहा है। वाह फंती जी वाह, कुछ भी सुचवा सकते हैं किसी को भी। अब आप लोग खुद बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि खरगोश ही गधे का बच्चा था? चलिए, ऐसी कहानी अगर आपको पसंद आ रही है और आप इस तरीके की कहानियां और सुनना चाहते हैं, so please do like, share and subscribe the channel and do comment. So I'll keep on telling you stories. Thank you.